बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में 194 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 57 रोज में कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 5705 हो चुकी है। मोहलिक वायरस से अब तक सूबे में 197 जबकि लाहौर के 78 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में ताहाल 1,20,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 4200 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 4,770 कोरोना मरीज एक्सपो सेंटर में दाखिल हैं, जबकि म्यू अस्पताल में 388, PKLI में 103, सर्विसेज में 15, जिन्ना में 22 और जनरल अस्पताल में 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। मार्केट्स और बाजारों में ग्राहकों का रश, SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। सड़कों पर फिर ट्रैफिक का रश बरकरार रहा। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। लाखों अफराद अपनी जानों से गए तो आलमी सतह पर मईशत को शदीद धचका लगा। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी कोरोना से मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। 48 दिन के लॉकडाउन के बाद मार्केट्स का रुख करने वाले कहते हैं बीमारी का खतरा इतना ज्यादा नहीं था जितना खौफ फैलाया गया। मुझे नहीं लगता अब आएगा, क्योंकि जिस तरह सब बाहर आए हैं ना, तो अब किसी के दिल में डर नहीं है। वैसे भी ईद आ रही है तो इसलिए शॉपिंग करने आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है, हकीकत थी, अभी सबके दिल में डर थे। बस कोरोना का तो डर है, मगर जो बड़े लोग कोरोना की वजह से डर भी रहे, मगर इतना भी नहीं है जो ये कह रहे हुकूमत कह रहे हैं ना। कोरोना इतना कम है, ज़्यादा नहीं, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना रहे। बहुत से अफराद इस बात से मुत्तफिक भी हैं कि कोरोना ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बहुत ताकतवर ममालिक को धचका पहुंचाया है। ये वक्त एहतियात बरतने का है, न कि तफरका पैदा करने का। ये कुदरती वबा है, जैसे आप मीडिया में कुछ देख रहे हैं या जैसे को क्यास रही हैं, अगर तो है ना तो अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा कर दे, ख़त्म कर दे। उसका क्या हल है कि अल्लाह पाक हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हम तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अवाम का गैर संजीदा रवैया उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल सकता है। तो ये ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बन चुका है। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और लॉकडाउन जो खुल चुका है, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए लोगों की माशी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसका मतलब ये कि लोगों को भी दूसरी तरफ से कोऑपरेट करना चाहिए, रादर दैन कि वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर दें जो दूसरे पब्लिक के लिए जो है वो नुकसानदेह और लोगों का ज़हन ख़राब हो इसके बारे में। लाहौर की मारूफ मार्केट्स में खरीदारों का रश है, जबकि दूसरी जानिब दुकानदार और खरीदारों की जानिब से बेएहतियाती भी अरूज पर है। लॉकडाउन के बाद मार्केट्स और बाजार खुलने का आज दूसरा रोज। बेपनाह रश के सबब शहरियों और ताजरों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। मार्केटों में शहरी और ताजरों की जानिब से कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की जा रही हैं। ताजर कायदीन की जानिब से मार्केटों और बाजारों में कोरोना से बचाव के सर्कुलर जारी कर दिए गए। ताजर कायदीन की जानिब से कोरोना से बचाव के सर्कुलर जारी करने के साथ साथ ताजरों से इनफरादी तौर पर भी मुलाकातें करने का सिलसिला जारी है। ताजर कायदीन का कहना है कि शहरियों और ताजरान के तावन के बगैर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। ताजर कायदीन ने सर्कुलर्स के जरिए ताजर बरादरी को मुतनबे किया कि अगर कोरोना के SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया गया तो केसेस बढ़ने की सूरत में मार्केट्स दोबारा सील हो जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी मार्केट्स और बाजारों में ग्राहकों का रश रहा। कई बाजारों में तिल धरने की जगह भी नहीं थी। कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद को हवा में उड़ा दिया गया है। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी कहीं SOPs पर अमल दरामद किया गया तो कहीं एहतियाती तदाबीर के बगैर ही कारोबार किया जाता रहा। बड़ी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, जबकि छोटे बाजारों और प्लाजों में SOPs पर जुज़वी अमल देखने में आया। लाहौर में सबसे ज्यादा रश बड़ी मार्केट्स में रहा। अनारकली बाजार, शाह आलम मार्केट, हॉल रोड, मॉल रोड, अंदरूनी शहर मार्केट, रंग महल, आजम क्लॉथ मार्केट समेत तमाम मार्केट्स के ताजरों और खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की जानिब से SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। ख़वातीन, बच्चे और बड़े ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आए। दुकानदारों की जानिब से कोरोना वायरस के दम फैलाव के लिए किए जाने वाले इकदाम नाकाफी नजर आए। लाहौर की मिंटगोमरी स्पेयर पार्ट्स मार्केट में शाम 5 बजे के बाद भी कारोबार जारी। पुलिस की एक पार्टी मुफ्त गाड़ी का काम करवाती रही, दूसरी पार्टी ने पहुंचकर मोटरसाइकिल मैकेनिक्स को डंडे मारे। बेबस और लाचार मोटर मैकेनिक बिलबिला उठे।
लाहौर की मुंडगुमरी रोड कार स्पेयर पार्ट्स मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार जारी रहा और गाड़ियों का काम कराने वाले शहरियों का रश लगा रहा। न सिर्फ शहरी बल्कि पुलिस एहलकार भी अपनी गाड़ियों का काम मुफ्त कराते नजर आए। कुछ ही देर बाद वो एहलकार चले गए और इलाका SHO ने वहां रेड कर दी और मोटर मैकेनिक मजदूरों को डंडे मारे और हिरासत में ले लिया। मोटर मैकेनिक मजदूरों का कहना था कि पुलिस दोहरा जुल्म कर रही है। पुलिस वालों की अपनी मर्जी है, ये जब ये इन्होंने देख लिया कि अब ये कोई शटर बेचारा खोल के बैठा हुआ है, इन्होंने उसके पास जाना है, इन्होंने वहाँ से उसको बेचारे को पकड़ के टॉर्चर करना है, ज़बरदस्ती उसको जलील भी करना है 2-4 आदमियों के बीच में। वो बेचारा इज्जतदार आदमी 2-3 हज़ार दे के अपनी जान छुड़ा के इनसे साइड पर हो जाता है, एक। और नंबर 2, जब ये खुद भाईजान जी आते हैं यहाँ पे गाड़ी दुकानें बंद करवाने के लिए, तो ये किस मुंह से यहाँ पर आके अपनी गाड़ियों का काम करवाते हैं। मुंडगुमरी रोड के मोटर मैकेनिक्स और मजदूरोों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी हुई, पुलिस का जुल्म बढ़ गया है। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है और दिन भर की कमाई छीन लेती है। लॉकडाउन के बाद मजदूर बंदा तो काफी परेशान हो रहा है। ये मुंडगुमरी रोड पे आके 200-300 कमा के घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। अब तो रमजान भी आ गया, उसकी वजह से भी लॉकडाउन हो गया दोबारा। तो ये हुकूमत को करने का ऐसा कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा वो इस्तीफा ही दे दे कि आवाम का जो रोजगार है दोबारा चलने लग जाए। हुकूमत की जानिब से दिन के औकात में कारोबार करने की इजाजत है तो SOPs के मुताबिक शाम को काम नहीं होना चाहिए, मगर मोटर मैकेनिक और दीगर मजदूरों को डंडे मारना भी मुनासिब नहीं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। कहते हैं मार्केट्स तो मैंने खुलवा दी मगर आपने मेरा मान नहीं रखा। आपने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। मार्केट्स और बाजारों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लाहौर चैम्बर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने पर मियां असलम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। लोकल ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा फैल रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये चेन बन रही है। इसको हमारे पास एक ही हल है, कोई हल नहीं है, ना दवाई है ना कोई और है। प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइजर है, आपने बच्चों को बाजारों में लेकर नहीं जाना, जरूरत के तहत आना है, सारे मामलात होने हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे ये भी पता है सारा कुछ कि मोची गेट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर क्या होता रहा पिछले 1 महीने के दौरान, ताजर किस तरह दुकानें खोलते रहे, मुझे सारा कुछ पता है, मुझे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि मार्केटों में ग्राहकों और ताजरान के भी टेस्ट करेंगे। जिस मार्केट से ज्यादा केसेस हुए उसे दोबारा सील कर दिया जाएगा। इचरा, अनारकली बाजार और शाह आलम मार्केट की हालते जार देखकर खौफ आया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि ताजरों ने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। आप थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी हम्बल आजाना अपने भाइयों से कि मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ तावन करेंगे, हमें उस नहज पर नहीं लेके जाएंगे कि जहां पर कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और दीगर ताजर कायदीन ने कहा कि ईद तक मार्केटें और बाजार 24 घंटे के लिए खोले जाएं ताकि मार्केटों में रश कम हो सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का रिटेल होलसेल मार्केट्स के लिए अलग SOPs का मुतालबा। रश कम करने के लिए हफ्ते में 24 घंटे मार्केट्स खोलने का मुतालबा। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप लाहौर के मरकजी कायदीन ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी कायदीन में शाह नजीर, सुहेल महमूद भट्ट, हाफिज रिजवान भट्ट, लियाकत जट, मियां रियाज, फारूक हफीज, मियां खलील अबीर, हाजी परवेज रहमत समेत दीगर शामिल थे। मरकजी सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नई मीर ने कहा कि रिटेल और होलसेल मार्केटों के लिए अलग अलग SOPs बनाए जाएं। होलसेल और रिटेल की मार्केटों में यकसा SOPs नाफजुल अमल नहीं हो सकते। ये तस्वर जो है, ये होलसेल मार्केट जो है वहाँ पर तो ये कामयाब है, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं और ख़ास तौर पर वो मार्केट्स जहाँ पर ईद रिलेटेड बिजनेस होता है वहाँ पर ये SOP ये कामयाब नहीं हो सकता। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के कायदीन ने कहा कि मार्केटों और बाजारों के महदूद औकात कार के बायस शहरियों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। ताजर कायदीन ने कहा कि मार्केटें और बाजार हफ्ता भर के लिए 24 घंटे खोले जाएं। उन्होंने कहा कि मार्केट्स और बाजार पूरा हफ्ता 24 घंटे खुलने से शहरियों का रश कम होगा। गवर्नर पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर फट पड़े। कहते हैं
آب پاک اتھارٹی کی فائلیں سرخ فیتے کی نظر کر دی جاتی ہیں۔ بیوروکریسی کو غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں، کاری بھیڑوں کو جلد بے نقاب کروں گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ بیوروکریسی میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، فائنل میٹنگ کروں گا، اگر رائے راست پر نہ آئے تو اگلے ہفتے ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کروں گا۔ ہم پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائیں گے اور اس میں ہمارا لوگوں سے یہ وعدہ تھا کہ ہم 5 سالوں میں پنجاب کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر محلے میں پینے کا صاف پانی پہنچا دیں۔ لیکن میں بہت دکھ کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیوروکریسی میں چند کالی بھیڑوں کو غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ غریب گندا پانی پینے سے مرتے ہیں تو مر جائیں، ہم نے آب پاک اتھارٹی کو نہیں چلنے دینا۔ انہوں نے میرا 1.5 سال ضائع کیا، میں 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے سکتا تھا۔ اس ہفتے میں ان بیوروکریسی کے لوگوں سے فائنل میٹنگ کروں گا اور اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے، انہوں نے رکاوٹیں بند نہ کی، تو اگلے بدھ کو میں پریس کانفرنس کر کے ان سب لوگوں کے چہرے بے نقاب کروں گا جو پینے کے پانی غریب لوگوں کو راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بیوروکریسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیوروکریسی آب پاک اتھارٹی کی فائلیں دبائے رکھتی ہے مگر فنڈز کا اجرا نہیں کیا جاتا۔ میں قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑوں گا جنہوں نے غریبوں کو صاف پانی سے محروم رکھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب بات وزیر اعظم تک جائے گی۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ٹیم کے ترجمانوں کی نصف سینچری مکمل۔ ترجمانوں کی تعداد کابینہ ارکان سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ترجمانوں کی فوج ظفر موج بھرتی کر لی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر کے 57 ہو گئی ہے۔ 5 ماہ کے عرصے کے دوران صوبائی وزراء سمیت 57 پارٹی رہنماؤں کو پنجاب حکومت کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ 6 جنوری کو پہلے نوٹیفیکیشن میں 25 سے زائد پنجاب حکومت کے ترجمان مقرر کیے گئے۔ ترجمان کا آخری نوٹیفیکیشن 6 مئی کو کیا گیا۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صنعت اور کاروبار سے وابستہ شخصیات کی ملاقات ہوئی۔ چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول کے لیے عطیات دیے گئے۔ زینفا پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقصود بسرا نے پاکستان انرجی کمپنی لمیٹڈ پرائیویٹ کی جانب سے چیف منسٹر فنڈ برائے کورونا کنٹرول کے لیے 50 لاکھ کا چیک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو دیا، جبکہ صدر زون انرجی مسٹر ریچرڈ اور مسٹر کیو نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو 20 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ زون انرجی کے صدر نے 5000 ماسک بھی عطیہ کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر شہریوں میں صفائی اور میونسپل سروسز کے نظام کو بہتر بنانے کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر شہروں میں صفائی اور میونسپل سروسز کے نظام کو بہتر بنانے کے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں شہروں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی گاڑیاں تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا رمضان کی مبارکباد دینے پر امریکی سفیر کا شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں پال جونز کی کاوشوں کو سراہا۔ میاں شہباز شریف نے پاکستان میں امریکی ناظم الامور سفیر پال جونز کو جوابی خط میں کہا کہ رمضان کے مہینے کی مبارکباد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک صبر، خیر سگالی اور سخاوت کے اوصاف کو فروغ دیتا ہے، جبکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں آپ کی قابل قدر اور مثبت کردار کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ کورونا کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ میں امریکی تعاون قابل تحسین ہے۔ میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کورونا وبا سے نمٹنے میں بھرپور امریکی امداد پر شکر گزار ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نے امریکی سفیر اور ان کے اہل خانہ کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ عمر اسلم، سٹی 42۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ دنیا سمیت پاکستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ طاقت کا محور بدل چکا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں بوم اور میزائلوں کی بالادستی بھی بے معنی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رکن قومی اسمبلی سردار غوث بخش مہر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، خصوصاً ملک میں تیزی سے پھیلنے والی وبا کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
गौस बख्श महर ने चौधरी शुजात हुसैन को सिंध की सियासी सूरत हाल, कोरोना से मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद और राशन की तकसीम जैसे मसाइल से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दुनिया समेत पाकिस्तान के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। बदलती हुई सूरत हाल में एक नई आलमी यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। कोरोना का मुकाबला अकेला कोई मुल्क नहीं कर सकता। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर पंजाब असम्बली यक ज़बां। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, हम सब नामूस रसालत के मुहाफ़िज़ हैं। कादियानी जब तक अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते, अक़लियती कमीशन में शामिल नहीं हो सकते। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 20 मिनट की ताख़ीर से चेयरमैन ऑफ पैनल मियाँ शफी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में महकमा खुराक से मुतल्लिक सवालात किए गए। सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने जवाबात दिए। मुस्लिम लीग काफ के हाफिज अमार यासीन ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से अवान में करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद ने नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर की हिदायत पर पैफ के मामले पर कमेटी तश्कील दी गई, मगर ताहाल मामला हल नहीं हो सका। असातिज़ा जो कौम के मुस्तकबिल को तालीम के ज़ेवर से रास्ता करते हैं, क्या इनका कोई परेशान हाल नहीं? इजलास में मुस्लिम लीग काफ की रुकन खदीजा उमर फारूकी की जानिब से पेश करदा ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट बिल 2020 अवान में मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वज़ीर राजा अशफाक सरवर के इंतकाल पर रंजो गम और अफसोस की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। FPCCI के ओहदेदारों का मुशीर खजाना हफीज शेख के साथ वीडियो लिंक इजलास में FPCCI की जानिब से दी जाने वाली बजट तजावीज़ और एक्सपोर्टर्स के रिफंड की बरवक्त अदायगी पर तबादला ख्याल किया गया। वीडियो लिंक इजलास में FPCCI के सदर मियाँ अंजुम निसार, रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद, चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल पंजाब ख्वाजा शाहज़ेब अकरम और मोहम्मद अली मियाँ मौजूद थे। FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद का कहना था कि मुशीर खजाना के साथ इजलास में आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश करती हैं। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद ने चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात की है। मौलाना अब्दुल खबीर से मुलाकात में सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान उलमा को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और मसाजिद में हुकूमती SOP पर अमल किया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर ने बादशाही मस्जिद में कोरोना वायरस के तहत अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जारी करदा पॉलिसी के मुताबिक SOP पर अमल हो रहा है। कुल मिसालिक उलमाए बोर्ड का कौमी असम्बली और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार। कोरोना के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन पर शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद असगर और दीगर के लिए दुआए मगफिरत की। जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में लाहौर में मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की ज़ेर सदारत कुल मिसालिक उलमाए बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में हाफिज काजिम रजा नकवी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, किबला राय जफर अली, कासिम अली कासमी, जमील खान, सैयद जाफर अली शाह और दीगर ने शिरकत की। मौलाना आसिम मखदूम का कहना था कि हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से अवाम में कोरोना के मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। हुकूमत अपने रिट कायम करे, हम मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन खवातीन विंग शाहदरा के ज़रिए एहतमाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विसाल पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ैज़ व बरक़ात पर रोशनी डाली गई। तकरीब में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन नाज़रा मसूद सिद्दीकी और महविश मसूद सिद्दीकी की जानिब से खवातीन विंग शाहदरा के ज़रिए एहतमाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विसाल पर सीरत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक की लीगी कारकुन सैयद तसद्दुक़ शाह के घर आमद हुई। लीगी कारकुन के वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा खानी की गई। साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने PP 157 की यूनियन काउंसिल 150 वार्ड नंबर 6 जोड़े पुल का दौरा किया और लीगी कारकुन सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह के उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मोन सिंधु, राना कदीर, मलिक आतिफ, जावेद हैदर खल, राना आमिर इकबाल, सैयद नवीद, मलिक सादात, अली राजपूत, अदील खान, चौधरी सलीम और लाला वकास हमराह थे। चुगताई लैब के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। जदीद मशीनरी और माहिरीन की निगरानी में टेस्ट के मयार को यकीनी बनाया जाता है।
चुगताई लैब में हेपेटाइटिस A, B जैसे बुनियादी टेस्टों से लेकर कोविड-19 की तशखीस समेत तमाम मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। इस हवाले से चुगताई लैब की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजरा फारूक का कहना है कि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम टेस्टों के नमूनों को लिफ्ट के जरिए डिपार्टमेंट में मुंतकिल किया जाता है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट के नमूने मौसूल होने के बाद स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि चुगताई लैब के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में सैंपल की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सैंपल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सैंपल्स रिसीव होने के बाद एलिवेटर के जरिए वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं, जिसके बाद स्कैन करके इनको डिपार्टमेंट में रिसीव किया जाता है। वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में रियल टाइम PCR परफॉर्म हो रहा है। एबट M2000 SP में हेपेटाइटिस B एंड C वायरसेस और कोविड-19 की एक्सट्रैक्शन की जाती है। ये प्रोसीजर 2 घंटे का है। एक्सट्रैक्शन के बाद इसकी एम्पलीफिकेशन M2000 RT पे परफॉर्म की जाती है। एम्पलीफिकेशन के बाद रिजल्ट्स का एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट में खुद हो जाता है। काया सिम्फनी SPA सिस्टम में हेपेटाइटिस C, B, D, E, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV, CTNG, CMV और इसके अलावा बहुत से वायरसेस की एक्सट्रैक्शन होती है। चुगताई लैब में टेस्टों के मयार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। खून के नमूनों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर रिपोर्ट तैयार की जाती है। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। जालिम पतंग की डोर से इंसानों के साथ साथ परिंदे भी महफूज नहीं हैं। पतंग की डोर का निशाना बनने वाले चील जख्मी हालत में लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी जख्मी चील को तिब्बी अमदाद फराहम की। रेस्क्यू एहलकार जख्मी चील की इतला मिलते ही लाहौर हाईकोर्ट बार के हाथे में पहुंच गए। एहलकारों की 2 रुकनी टीम ने बेहोश चील को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की, जिससे चील की सांस बहाल हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने चील के गले और परों पर उलझी हुई डोर को भी उतार दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक चील की हालत खतरे से बाहर है और वो महफूज है। रेस्क्यू एहलकारों ने उम्मीद जाहिर की कि कुछ देर बाद चील दोबारा उड़ने के काबिल हो जाएगी। परों में काफ़ी ज़्यादा डोर फंसी हुई थी। हम लोगों ने सबसे पहले उसको डोर को निकाला, उसको पानी वगैरह पिलाया, स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि उड़ने के काबिल है ये चील। तिब्बी इमदाद मिलने के बावजूद फौरन उड़ने के काबिल तो ना रही, बल्कि हाथा हाई कोर्ट के बरगद नंबर 1 के नीचे कई घंटे तक आराम करती रही। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर में मार्केट्स और बाजारों में मुआशी सरगर्मियां बहाल। ताजिर बरादरी बाजारों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक है। मरकजी तंजीम ताजरान लाहौर ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। मरकजी तंजीम ताजरान लाहौर के ताजिर रहनुमाओं ने शाह आलम बाजार में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया। इजलास में तंजीम ताजरान लाहौर के सदर सैयद अजमत अली, सरपरस्त आला आगा जुल्फ़िकार अहमद, जनरल सेक्रेटरी लाला यासिर नसीर, मलिक मोहम्मद नईम, चौधरी जावेद अकरम, सद्दाम अतहर खान और चौधरी आसिफ शकूर समेत दीगर ने शिरकत की। ताजिर रहनुमा सैयद अजमत अली शाह ने कहा कि हुकूमत बाजार तो खोल दी है, अब ताजरों और शहरियों पर मुनहसिर है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि दुकानदार सर्जिकल मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद करवाएं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा है कि वो इंसाफ के हसूल की खातिर हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। साबिक कप्तान ने अच्छी कारकर्दगी के बावजूद अपने बेटे को नज़रअंदाज करने को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करना चाहता हूँ। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक डट गए। साबिक कप्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अगर PCB ने इंसाफ ना दिया तो मेरे पास ICC में जाने का रास्ता खुला है। ICC के सामने सब कुछ लाऊंगा। मुझे क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ इंसाफ नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर जो कुछ है मैं भी फिर सामने लेके आऊँगा और लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। सलीम मलिक ने कहा कि अब लोगों ने जस्टिस क्यूम रिपोर्ट पढ़ी है तो समझ आई है। उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ने कभी मुझसे कुछ सीखने या पूछने की ख्वाहिश नहीं की और ना मैंने बताया। उन्होंने कहा मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं या मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं। सीखने का तो नहीं उन्होंने कहा था, मुझे कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। अगर आप इंज़माम की वीडियो देखें जिसमें इंज़माम ने बड़ा क्लियरली ये कहा हुआ है कि मैं कभी किसी उस बंदे के जाके मुदाखलत नहीं करता था जो कप्तान होता था कि जाके मैं ऐसे उसको मशवरे देता रहूं। हाँ, मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको ज़रूर मशवरे देता था। साबिक कप्तान ने कहा कि मेरे बेटे शाफे मलिक को अच्छी कारकर्दगी के बावजूद मेरी वजह से निशाना बनाया जाना अफसोसनाक है। साबिक कप्तान ने कहा कि PCB से दोबारा भी राब्ता किया है मगर अभी कोई जवाब नहीं आया। अगर PCB के पास कुछ था तो मैं 8 साल केस लड़ा हूँ, अदालत में क्यों पेश नहीं किया। मैं अकेडमी की सतह पर नौजवान क्रिकेटर्स की कोचिंग करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। PCB की ड्रीम पेयर मुहिम खत्म हो चुकी है।
सोशल मीडिया शायकीन क्रिकेट 28 साल बाद भी इमरान खान को कप्तान और जावेद मियांदाद को नायब कप्तान देखने के ख्वाहिशमंद हैं। क्रिकेट से अलहदगी के 28 साल बाद भी वर्ल्ड कप फाते इमरान खान और जावेद मियांदाद की कप्तान और नायब कप्तान की हैसियत से शोहरत बरकरार है। पीसीबी की ड्रीम पेयर मुहिम में इमरान खान के बतौर कप्तान और जावेद मियांदाद के नायब कप्तान के इंतखाब ने सबको मात दे दी। इमरान खान ने 48 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान टीम की क़यादत की। ड्रीम पेयर मुहिम में सईद अनवर और 2823 रन बनाने वाले आमिर सुहेल की जोड़ी ड्रीम ओपनर्स करार पाई। मोहम्मद यूसुफ और टेस्ट क्रिकेट में 10,099 रन बनाने वाले यूनुस खान को ड्रीम मिडिल ऑर्डर जोड़ी करार दिया गया। इमरान खान और शाहिद अफरीदी ड्रीम ऑलराउंडर जोड़ी करार पाए। ड्रीम टीम के नायब कप्तान करार पाने वाले 1992 वर्ल्ड कप के हीरो जावेद मियांदाद ने 124 टेस्ट मैचों में 8,832 रन बनाए। 37 टेस्ट मैचों में 1,381 रन और विकेटों के पीछे 119 कैचेस और 11 स्टंप करने वाले राशिद लतीफ ड्रीम विकेट कीपर करार पाए। मुगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा मोजद सकलैन मुश्ताक पर मुश्तमिल जोड़ी स्पिनर्स की ड्रीम जोड़ी करार पाई। 90 की दिहाई में दुनिया के बल्लेबाजों के लिए दहशत की इलामत 2Ws वकार यूनुस और वसीम अकरम ड्रीम फास्ट बॉलिंग जोड़ी करार पाए। पीसीबी का सोशल मीडिया पर साबिक क्रिकेटर्स को खराज तहसीन पेश करने का मकसद मौजूदा नस्ल को इनके साथ जुड़ने का मौका फराहम करना था। 65 साल बाद पाकिस्तान के पहले गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान की पहली मर्तबा हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई हुई है। वजीर खेल कहते हैं दीन मोहम्मद कौम का सासा है। दीन मोहम्मद ने हुकूमत से घर की अपील कर दी। दीन मोहम्मद पहलवान ने 1955 की एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। कौमी हीरो की माली मुश्किलात की खबर पर सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी ने फौरी कार्रवाई करते हुए दीन मोहम्मद को इमदादी चेक दिया। सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी कहते हैं दीन मोहम्मद हमारे हीरो हैं। इनकी दरख्वास्त वजीर आला और वजीर आजम तक पहुँचाऊँगा। कौम को इन पर फख्र है। जब हमें इनकी स्टोरी का पता चला तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम उनके घर में जाके हाजिरी देंगे, उनका हाल अहवाल भी करेंगे और हुकूमत पंजाब की तरफ से आज उनके लिए एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट वो भी हमने इनको पेश किया है। एक चेक भी पेश किया है हुकूमत पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। पहलवान दीन मोहम्मद कहते हैं माली मदद पर हुकूमत का मशकूर हूँ, लेकिन मुझे रहने के लिए घर दिया जाए। वजीर खेल तैमूर भट्टी ने कहा कि वजीर आला पंजाब को सिफारिश करूंगा कि दीन मोहम्मद को नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी में घर अलॉट किया जाए। कैमरामैन राना अजहर के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। स्टेज प्रोड्यूसर्स और अदाकारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत होम सेक्रेटरी और DC लाहौर को ईद उल फितर पर स्टेज ड्रामों की नुमाइश के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। मारो स्टेज प्रोड्यूसर सखी सरवर भट्ट, कैसर सनाउल्लाह खान, अरशद चौधरी, अकबर भट्ट, अली जमशेद समेत प्रोड्यूसर चंगेज आबान, अदाकार नासिर चिन्योटी, नसीम विक्की, खुशबू खान, आफरीन परी समेत दीगर ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और दीगर अफसरान को दरख्वास्त दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2 माह से जारी लॉकडाउन के पेश नज़र थिएटर से वाबस्ता फनकार इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार हैं। अगर लॉकडाउन खोल दिया गया है और मार्केट्स और बाजार खुल चुकी हैं तो SOPs बनाकर ईद उल फितर पर थिएटर ड्रामों की नुमाइश की इजाज़त भी दी जाए। फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीकारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रात 11 से 1 बजे सिर्फ 2 घंटे के लिए SOPs बनाकर दिए जाएं और थिएटर ड्रामों की नुमाइश की इजाज़त ईद पर दी जाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।